नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 के शारदीय नवरात्रि के बारे में। कब है शुरुआत, कितने दिन चलेंगी और इस बार क्यों नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जा रही है। अगर आप जानना चाहते हैं माँ दुर्गा के इस विशेष पर्व का पूरा विवरण और पूजा अर्चना के शुभ समय, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति का सबसे शक्तिशाली और पवित्र उत्सव है। यह केवल 9 दिनों की साधना और पूजा का समय नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाने का अद्भुत अवसर है। हर साल जब शारदीय या चैत्र नवरात्रि आती है, तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं माँ दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित होती हैं। माँ का यह आगमन केवल एक धार्मिक परंपरा भर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में गहरे बदलाव लाने वाला एक आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संयोग भी है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब माँ पृथ्वी पर आती हैं, तो वे केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि अपने साथ कई प्रकार के वरदान और जीवन के नए अवसर लेकर आती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि का हर पर्व हमें किसी न किसी रूप में नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नई दिशा देता है। जय माता दी दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि इस बार विशेष और अद्वितीय होने वाली है। सामान्यतः नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष यह पूरे 10 दिनों तक चलेगी, क्योंकि इस बार एक तिथि में वृद्धि हो रही है। यह धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से एक शुभ संयोग माना जा रहा है, जो भक्तों के लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आएगा। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ होता है। यह पर्व माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि का समापन विजयदशमी के दिन होता है, जब कलश विसर्जन और विशेष पूजा पाठ के माध्यम से माँ दुर्गा की आराधना का निष्कर्ष किया जाता है। इस दौरान घर घर और मंदिरों में भव्य कलश सजावट और अनुष्ठान होते हैं। इस वर्ष 2025 में प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को सुबह 1:24 से प्रारंभ होगी। पूरे सोमवार का दिन प्रतिपदा तिथि में व्यतीत होगा और यह तिथि 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 तक समाप्त हो जाएगी। इसके तुरंत बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ होगा, जो पूरे 10 दिन तक चलेगी। इसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी तिथि पर। इस बार नवरात्रि के ये 10 दिन भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन माँ दुर्गा की भक्ति, पूजा और व्रत के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह समय घर में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तगण इस दौरान माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करेंगे और मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए व्रत या जप का पालन करेंगे। इस वर्ष 2025 में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन हम सभी को माता दुर्गा की पूजा, भक्ति और आराधना का विशेष अवसर मिलेगा। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, नए उत्साह और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हर दिन माता के 9 रूपों की आराधना करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और स्वास्थ्य में लाभ होगा। इस नवरात्रि में भाग लेने वाले सभी भक्त अपने घरों और मंदिरों में विशेष आयोजन कर सकते हैं, ताकि माँ का आशीर्वाद हर क्षेत्र में प्राप्त हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह नवरात्रि न केवल आपके जीवन में नई ऊर्जा और भक्ति लेकर आने वाली है, बल्कि यह आपके मन, आत्मा और जीवन की हर पहलू में सकारात्मक बदलाव का संकल्प भी लेकर आएगी। अक्सर नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और 10वें दिन व्रत खोलते हैं या व्रत का पारण करते हैं, लेकिन इस वर्ष 2025 में नवरात्रि थोड़ी विशेष है। इस बार पूरे 10 दिन पूजा अर्चना के बाद 11वें दिन व्रत का पारण किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष तृतीया तिथि में वृद्धि हो रही है, अर्थात इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। वैसे तो तृतीया तिथि की वृद्धि होने के कारण माँ चंद्र घंटा की पूजा 2 दिनों तक की जाएगी, लेकिन जो लोग पंचांग के अनुसार नवरात्रि के व्रत नहीं रख रहे हैं, वे अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। ऐसे भक्त अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार
यानी बिना तिथि के वृद्धि को ध्यान में रखे नवरात्रि की 9 दिन की पूजा पूरी करके 10वें दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पूजा और व्रत का क्रम आपके श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है। यदि आप पंचांग के अनुसार पूजा करना चाहते हैं तो तृतीया तिथि की 2 दिन की व्यवस्था के अनुसार माँ चंद्र घंटा की पूजा कर सकते हैं। और यदि आप अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार पूजा करना चाहते हैं तो आप पुराने क्रम से 9 दिन पूजा करने के बाद 10वें दिन व्रत का पारण भी कर सकते हैं। इस प्रकार इस वर्ष नवरात्रि भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह न केवल माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना का अवसर देती है बल्कि श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार पूजा और व्रत का चयन करने की सुविधा भी देती है। तो इस वर्ष नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर सोमवार को रहेगा। इस दिन पूरे विधि पूर्वक कलश स्थापना या घट स्थापना का आयोजन किया जाएगा और मां शैलपुत्री की विशेष पूजा का विधान होगा। इस दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा, जो दिन की शुरुआत में विशेष शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है। दूसरा शुभ मुहूर्त, जो कि अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। ध्यान रहे कि इस दौरान 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय विशेष कार्यों या शुभ अनुष्ठानों से परहेज करना चाहिए ताकि पूजा और आराधना का लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। नवरात्रि के अंतिम दिनों की तिथियों का विवरण इस प्रकार है। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। अष्टमी का दिन मां की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के विशेष रूपों की पूजा की जाती है और विशेष मंत्र उच्चारण एवं विधि विधान के साथ देवी की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद नवमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर समाप्त होगी। नवमी तिथि का दिन न केवल नवरात्रि की समाप्ति के करीब होने के कारण महत्व रखता है, बल्कि इस दिन विशेष पूजा, हवन और कलश विसर्जन से मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अंततः दसवीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर समाप्त होगी। इस दिन पूरे देश में विजयदशमी या दशहरे का पर्व धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह दिन बुराई और अच्छाई की विजय का प्रतीक है और मां दुर्गा तथा राम या अन्य देवी देवताओं की कथाओं के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार इस वर्ष नवरात्रि का प्रत्येक दिन अपनी विशेष तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण रहेगा। यह न केवल भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का असर है, बल्कि अपने घर और परिवार में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लाने का भी महत्वपूर्ण समय है। भक्तगण इस दौरान अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार पूजा और व्रत कर सकते हैं ताकि माता दुर्गा की कृपा हमेशा उनके जीवन में बनी रहे। हिंदू धर्म में उदय तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पूजा, व्रत और अनुष्ठान का सही समय इसी तिथि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष भी पंचांग के अनुसार नवरात्रि व्रत इसी नियम के अनुसार रखे जाएंगे ताकि माता दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। विजयदशमी का पर्व इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन विधि पूर्वक दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभ समय सुबह 6:15 से 8:37 के बीच रहेगा। इस समय के दौरान भगत विधि पूर्वक कलश स्थापना और दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत से भगत अष्टमी और नवमी तिथि में भी कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन कर लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह अत्यंत शुभ होता है यदि आप सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन कर ले। इस प्रकार माता दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में संपूर्ण रूप से प्रवाहित होता है। इस दिन भक्तों के घरों, मंदिरों और पंडालों में भव्य पूजा, हवन और कलश स्थापना के माध्यम से नवरात्रि का समापन और विजयदशमी का उल्लासपूर्ण उत्सव मनाया जाएगा।
इस वर्ष नवरात्रि और विजयदशमी का प्रत्येक अनुष्ठान अपने विशेष मुहूर्त और तिथि के अनुसार होगा। यह न केवल भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है, बल्कि आपके घर और परिवार में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लाने का भी श्रेष्ठ समय है। सभी भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार पूजा, व्रत और कलश विसर्जन कर सकते हैं। माता दुर्गा की भक्ति से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, कठिनाइयां दूर होंगी और आपके सभी कार्य सफल होंगी। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।